दोस्तों, क्या देश में दंगों की हवा बह रही है? पूरब से पश्चिम तक 3 महीने से मणिपुर जल रहा है और मणिपुर के दंगों की जो आग है ये मणिपुर से अब मेवात आ गई, हरियाणा। 2 दिन से हरियाणा में दंगे हो रहे हैं और कई मासूमों की बलि चढ़ा दी गई है। उधर उत्तर प्रदेश, जी हाँ, योगी के उत्तर प्रदेश में बरेली में दंगा होते होते बचा और जिसने दंगे को बचाया शहर को, उसी कप्तान का सजा के तौर पर ट्रांसफ़र कर दिया। और बाकी कसर अगर आप कहें तो ये जो ट्रेन है जो जयपुर से मुंबई जा रही थी, बाकी कसर आरपीएफ के कांस्टेबल ने पूरी कर दी। चुन चुन कर मुस्लिम मुसाफिरों को मौत के घाट उतारा गया। और हरियाणा की जहाँ तक दंगों की बात है तो हरियाणा में आज भी, गुरुग्राम में आज भी दुकानें जलाई जा रही हैं, आगजनी हो रही है, गोलीबारी हो रही है, दंगे हो रहे हैं सरकार की ठीक नाक के नीचे। और ये जो जज हैं, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, इन्होंने तो आज मणिपुर के दंगों पर मोदी सरकार को, मुझे लगता है कि ऐसा जलील शायद ही किसी जज ने किया। इन्होंने कहा कि मणिपुर में जो डबल इंजन की सरकार थी, जिस तरह से घटनाएं हुई हैं, ऐसा लगता है सरकारी नहीं थी। अब सवाल यह है कि अगर मणिपुर में हिंदू बनाम ईसाई के नाम पर दंगे हो रहे थे तो मेवात में सीधे सीधे हिंदू मुस्लिम है और बरेली में भी वही झलक है। महाराष्ट्र में जो ट्रेन में हुआ उसमें भी कहीं ना कहीं जो कॉमन थ्रेड है वो हिंदू मुस्लिम है। तो क्या देश में हिंदू मुस्लिम दंगा कराने की गहरी साजिश रची जा रही है? क्या कोई एजेंडा सेट किया जा रहा है 2024 का? और अगर मैं कहूं कि जो तस्वीर उभर कर आई है 48 घंटों में इस देश में, उससे तो ऐसा ही लगता है कि आप जो कुछ देख रहे हैं वो एक ट्रेलर है 2024 की पिक्चर का। इस बेमतलब की हिंसा ने 2 होमगार्ड की अनमोल और धर्म के जुलूस निकालेंगे तो या उनका बत्तर फेंकेंगे। फिर एक और बोगी में गया, फिर मुसलमान को देखा वहां गोली मारा। अब दोस्तों, एक बड़ी अजीब सी बात है जो समझ से थोड़ा परे है कि जहाँ जहाँ ये घटनाएं हुई, जहाँ जहाँ दंगे हुए, जैसे मणिपुर, जैसे हरियाणा, मेवात, जहाँ पर हिंदू मुस्लिम खुलकर दंगा हुआ, या फिर आप कह सकते हैं महाराष्ट्र जहाँ पर उस ट्रेन में चुन चुन कर मुसलमानों को निशाना जिन पर साधा गया, या फिर बरेली जहाँ पर कांवड़ियों ने कोशिश करी एक मुस्लिम इलाके में जाने की, ये जितना भी अगर आप घटनाएं देखें जहाँ जहाँ हुई वहाँ वहाँ डबल इंजन की सरकार है। अब सवाल ये है कि क्या ये महज इत्तेफाक है या फिर कोई एजेंडा है? डबल इंजन का मतलब है डबल ताकत के साथ अल्पसंख्यकों को रगड़ेंगे, क्योंकि आपको रगड़ना इसलिए अनिवार्य है कि जब तक हम आपको रगड़ेंगे नहीं तब तक इस 80% लोगों को बता नहीं पाएंगे कि हम आपके नेता है, क्योंकि हमने उनके लिए किया तो कुछ नहीं है, सिर्फ मन की बात करते आ रहे हैं। अब दोस्तों, जो सबसे चौंकाने वाला पहलू है इस पूरे घटनाक्रम में, खासकर हरियाणा में जो दंगे हुए हिंदू मुस्लिम, ये दंगे नूह इलाके में हुए। मेवात इलाका है और नूह जो जगह है वो आप कह सकते हैं वहाँ सदियों से, बरसों से मुस्लिम रह रहे हैं, मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, गुड़गांव से कुछ दूरी पर। अब यहाँ पर जिस तरह से दंगे हुए, ये जो जगह है आप कह सकते हैं कि देश की राजधानी दिल्ली से, जहाँ प्रधानमंत्री बैठते हैं, जहाँ पर गृह मंत्री बैठते हैं, सीट ऑफ पावर है, वहाँ से इस नूह की जो डिस्टेंस है 75-76 किलोमीटर है, 75-76 किलोमीटर। और ये दंगे भड़कते भड़कते 24 घंटे में गुरुग्राम तक आ गए। और गुड़गांव, और आप कह सकते हैं जो सीट ऑफ पावर है, यहाँ प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है, जहाँ होम मिनिस्टर का ऑफिस है देश के, वो दूरी 25-26 किलोमीटर है। आप कह सकते हैं कि सरकार की नाक के नीचे, डबल इंजन की सरकार के नाक के नीचे ये दंगे होते रहे। अब दोस्तों, हरियाणा में जो दंगे शुरू हुए मेवात इलाके में, यहाँ पर हिंदुओं का एक धार्मिक यात्रा निकल रही थी। उस धार्मिक यात्रा पे पथराव हुआ, फिर आगजनी हुई, फिर गोली चल गई, फिर कई मासूमों की जान चली गई और दंगा बढ़ता ही चला गया, भड़कता चला गया, आग फैलती चली गई। सवाल यह है कि लोगों का कहना है, जानकारों का कहना है कि इन दंगों को शर्तिया रोका जा सकता था। इट कुड हैव बीन स्टॉप्ड,
ये दंगे होते ही नहीं। दरअसल कई दिनों से माहौल को गर्म किया जा रहा था इस यात्रा को लेकर, इस हिंदुओं की यात्रा को लेकर। और एक साहब हैं वहाँ पर, मोनू मानेसर, जी हाँ मोनू मानेसर, सरकार के चहेते हैं। मोनू मानेसर जो हैं ये 2011 में ये बजरंग दल में आ गए थे और उसके बाद इन्होंने लगातार कई ऐसे भड़काऊ वीडियो फेसबुक पे, ट्विटर पे डालने शुरू कर दिए। कोई रोकने वाला नहीं। ये वीडियो डाल रहे थे, कोई रोक नहीं रहा था, पुलिस ने आंख बंद कर ली थी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ऐसा कहा जा रहा है कि मोनू मानेसर ही एक तरह से अगर वो ये वीडियो ना डालता, चैलेंज ना करता, तो दंगे नहीं होते। लेकिन कमाल की बात देखिए कि मोनू मानेसर को गिरफ्तार करने की जगह, एक्शन लेने की जगह, जो हरियाणा के होम मिनिस्टर हैं अनिल विज, कैमरे पर मोनू मानेसर को क्लीन चिट दे रहे हैं। क्योंकि सोशल मीडिया पर ये पहले से चल रहा था। मोनू मानेसर जो है वो चैलेंज दे रहा था। देखिए मोनू मानेसर का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अब दोस्तों ये जो दंगे थे जो सोमवार से शुरू हुए नूह से, इनको सोमवार की रात ही रोका जा सकता था, लेकिन दंगे धीरे धीरे भड़कते गए। आज मंगलवार को भी ये दंगे हो रहे हैं, जारी है। कुछ देर पहले ही मुझे पता लगा, किसी ने फ़ोन करके बताया कि दुकानें जलाई जा रही हैं, रेस्टोरेंट जलाए जा रहे हैं, कारें अभी भी फूकी जा रही हैं, खुलेआम बच्चे लड़के असलहा लेके फायरिंग कर रहे हैं और जो अधिकारी हैं वो कह रहे हैं सब कुछ शांत है। सवाल इस बात का है कि ये दंगे भड़कते भड़कते गुड़गांव कैसे पहुंच गए। और गुड़गांव में रात में एक मस्जिद वहाँ पर जला दी गई और मस्जिद के जो मौलाना थे उनकी हत्या कर दी गई और ये सब कुछ होता रहा। और उसके बावजूद भी दंगे नहीं रुके, आज भी ये दंगे होते रहे। और होते होते साइबर हब, आप कह सकते हैं कि हिंदुस्तान का जो मल्टीनेशनल कंपनीज का एक बिजनेस हब है, वहाँ भी इंटरनेट ठप है। ये मैसेज हम पूरी दुनिया को दे रहे हैं जिस तरह से दंगे हो रहे हैं कि जो मल्टीनेशनल्स का हब है, जहां हर बड़ी कंपनी का हिंदुस्तान में मुख्यालय है, वहां भी काम बंद है। स्कूल बंद हैं गुड़गांव में, कॉलेज बंद हैं, बाजार बंद हैं, दंगे हो रहे हैं। अब यहां जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि अगर पुलिस का डिप्लॉयमेंट ज़्यादा होता, अगर पैरामिलिट्री फोर्स का वहाँ डिप्लॉयमेंट ज़्यादा होता, तो ये दुकानें ना जलती 24 घंटे बाद, मस्जिद न फूकी जाती 24 घंटे बाद, ये हिंसा 24 घंटे बाद आज भी जारी है, इसको रोका जा सकता था। और सबसे ताज्जुब की बात यह है कि गुड़गांव से चंद किलोमीटर दूर, मैंने कहा था ना आपको 25-26 किलोमीटर दूर, इस देश के बीएसएफ पैरामिलिट्री का हेडक्वार्टर है, सीआरपीएफ का हेडक्वार्टर है, आईटीबीपी का हेडक्वार्टर है, सीआईएसएफ का हेडक्वार्टर है, आर्मी का चीफ वहाँ बैठता है, गृह मंत्री वहाँ बैठते हैं। 5 मिनट में फोर्स पहुंच सकती थी एक फोन पर, फोर्स पहुंची लेकिन कम संख्या। और दोस्तों जो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ये दंगे सुनियोजित हैं, किसी एजेंडा के तहत हैं, क्या जानबूझकर देश के माहौल को गर्म किया जा रहा है, सांप्रदायिक तनाव में, हिंसा में देश को झोंका जा रहा है, हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, चुनावी साल में 80 और 20 की लड़ाई में देश को बांटा जा रहा है। क्या वाकई कोई एजेंडा है? क्या ये चुनावी एजेंडा है? एजेंडा सेट हो रहा है? और क्या जो आप देख रहे हैं, जो मैंने पहले कहा, क्या ये ट्रेलर है और पिक्चर अभी आना बाकी है? क्या 2024 के चुनाव इसी बैकड्रॉप में होंगे, 80 वर्सेस 20, और इस तरह के दंगे होंगे जो कहीं ना कहीं जिनको हवा दी जाएगी? और जो चीफ जस्टिस कह रहे थे, जो मणिपुर के बारे में कह रहे थे कि वहां पर मशीनरी, स्टेट मशीनरी साइलेंट थी, पुलिस साइलेंट थी, जैसे सरकार, सत्ता पक्ष मिला हुआ हो दंगाइयों के साथ। इस तरह की ऑब्जर्वेशन से जहां एफआईआर नहीं लिखी जा रही, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, अभी भी लाशें मॉर्चरी में पड़ी हुई हैं इम्फाल में। ये जो माहौल है, क्या इसके पीछे कोई सोच है? और उस सोच के पीछे क्या कोई चुनावी एजेंडा है? ऐसा है क्या? मुझे लगता है इसको डिकोड करना बहुत ज़रूरी है। और आज टाइगर के साथ मैं कोशिश करूंगा कि जो सबसे बड़ा सवाल, इसकी तह में जाऊं। और मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं सीधे टाइगर के पास चलूँगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, उनके जवाब मुझे आपके सामने रख कार्यक्रम में। टाइगर, पहला सवाल ये है कि हमने लगातार देखा पिछले 3-4 दिन से